मंच पर उपस्थित आदरणीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन जी, इस प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक डॉक्टर भरत जी, पूरे देश के अंदर अपने उद्बोधन के द्वारा और भी सामाजिक कार्यों के कारण से ख्याति प्राप्त श्री दिलीप जी दुबे और सेवा गाथा की अखिल भारतीय संयोजक श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, इस सभागृह के अंदर उपस्थित सभी संघ के प्रति, सेवा गाथा के प्रति अपना बहुत सहृदयता के साथ में भाव रखने वाले सभी आमंत्रित महानुभाव भाइयों बहनों, ऐसी भी ख्याति प्राप्त मूर्तियां यहाँ पर हमारे पास में है इस सत्र के अंदर, जिन्होंने और देश का नाम प्रसिद्ध किया, उपलब्धियां हासिल की अपनी त्याग के कारण, अपनी तपस्या के कारण, और कुछ न कुछ हासिल किया है। ऐसे सब आप सब महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं अपना एक कथन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो जब ये बात आ गई कि ये सेवा गाथा शुरू करना चाहिए क्या, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो देश निर्माण का काम कर रहा है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना जो वैशिष्ट है वो बचा रहना चाहिए और लोगों के जीवन के अंदर वो आना भी चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर के काम करने के लिए चला हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, और स्वयंसेवक लोग चूंकि समाज के साथ में आत्मीयता है, उनका भी आगे बढ़ना चाहिए, उनके जीवन के अंदर भी सुख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, इसके लिए हमेशा अपने स्तर पर प्रयत्न करते आए हैं। लेकिन जो बिल्कुल दूर दूर के इलाके में लोग रहते हैं, जिनको हम वंचित कहते हैं, अभावग्रस्त कहते हैं, उपेक्षित भी हो जाते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ही दूर हैं। उन तक वो जरूरी बातें, शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार, ये पहुंच नहीं पाता है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर यदि शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार और भी जरूरी बातें यदि न पहुंचेगी तो हमारा देश तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। किसी भी देश के अंदर कुछ लोगों की सदैव उन्नति होती रहे और कुछ लोग हमेशा से उपेक्षित ही महसूस करते रहें, ऐसा देश कभी भी वास्तविक रूप से उन्नति के ऊपर पहुंचा है ऐसा नहीं माना जा सकता है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके ऐसे सब लोगों के बीच में सेवा के माध्यम से पहुंचना चाहिए और उन्हें भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, सहयोग करते हुए वे समाज के अंदर एक सम्मानित जीवन जीवें, इसके लिए प्रयास करने का उपक्रम किया गया। स्थान स्थान पर संघ के द्वारा, संघ करता है यानी स्वयंसेवक करते हैं, तो स्वयंसेवकों के द्वारा ये सब काम प्रारंभ किए गए बहुत लंबे समय से। लेकिन 1991 में 89 में डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी के बाद लगभग ये तय हो गया कि अब हमको इसको एक मिशन के रूप में भी पूरे देश के अंदर जाकर के प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा इस राष्ट्र को आगे ले जाने का हमारा जो मिशन है, सर्वांगीण उन्नति का जो मिशन है, परम वैभव को ले जाने का जो मिशन है, वो अधूरा रह जाएगा। और इसलिए सेवा विभाग 1991 में स्थापित हुआ और फिर स्थान स्थान पर उसको एक अभियान के तौर पर हमारा जो अभिन्न अंग है उसके पास में जाकर के उनके सेवा के माध्यम से उनके कष्ट है, दुख है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयास किए गए और ये भी अनवरत लगातार चलता रहा। लेकिन इसका कभी प्रचार नहीं किया जाता था, क्योंकि संघ के अंदर हम लोग शुरू से एक गीत गाते आए हैं और वो हमारे मन और मस्तिष्क पर हमेशा से छाया ही रहा है कि काम करो लेकिन उसका प्रचार मत करो। वो गीत है, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, और इस प्रकार की जो क्षुद्र छोड़ चले ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ये इतना गाया गया, इतना गाया गया, इतना गाया गया कि कभी हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका प्रचार क्यों करना चाहिए। और ये कोई संघ का विचार नहीं है कि अच्छे काम का प्रचार नहीं करना चाहिए। संघ का विचार अलग से कुछ है भी नहीं। जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारे संतों ने, जो हमारे मुनियों ने, जो हमारे
दर्शन को स्थापित करने वाले लोगों ने जो बताया और जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर भी करके दिखाया, वही विचार और वही उसी आचरण को संघ का स्वयंसेवक भी अपने लिए आदर्श मान करके चलता आया है। एक हाथ से यह कहा गया हमारे यहां कि यदि दाहिने हाथ ने कुछ सेवा का काम किया है तो बाएं हाथ को उसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा बिल्कुल उससे प्रसिद्धि परांगमुख रहने की भावना रखने वाले स्वयंसेवक ये कथाओं को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या लोगों के सामने बात रखी जानी चाहिए? इस बात पर भी काफी मंथन हुआ स्थान स्थान पर, और बाद में यह बात आई गई जो विजयलक्ष्मी जी ने भी अपने भाषण के अंदर कहा कि प्रचार के लिए नहीं है तो यह प्रेरणा के लिए है। अच्छी बात सुनने से प्रेरणा जागृत होती है। समाचार पत्रों के अंदर जितनी नकारात्मक खबरें आती हैं, लोग तो सरासरी ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और भाव बना लेते हैं कि हाँ पूरा देश खत्म हो चुका, पूरा देश बिगड़ गया। और समाचार पत्रों को भी ध्यान में आ गया कि हम देश को बिगाड़ने का ऐसा तो नहीं, कहीं गलती से ऐसा कोई उपक्रम तो नहीं कर रहे हैं। तो अनेक समाचार पत्रों ने नो नेगेटिव न्यूज ऐसा करके भी एक साप्ताहिक दिन उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि कुछ अच्छा लोगों के सामने प्रस्तुत हो तो लोगों के मन के अंदर एक विश्वास निर्माण होता है कि नहीं, देश में अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। और इसलिए ऐसे कोई सेवा का काम करने वाले लोग यदि है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और उनके मन के अंदर प्रसिद्धि की भी कोई चाह नहीं है कहीं पर भी, ऐसे लोगों के अच्छे कार्य को समाज के सामने लाना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार की कथाएं समाज के सम्मुख लाई जाए, इसके लिए एक उपक्रम बहुत वर्षों पहले भी प्रारंभ हो गया। और एक हमने देखा, एक सेवा कुंज नाम की एक बहुत पहले, एक लगभग 12-15 साल पहले एक पुस्तिका निकली थी जिसमें पूरे देश में जो अच्छे अच्छे सेवा के काम स्वयंसेवक लोग करते हैं वो उसके अंदर रखा गया था और वो सारे लोगों के सामने जाता था कि ये अच्छे काम स्वयंसेवकों ने स्वयं की प्रेरणा से समाज को साथ में लेकर के किया है। और ध्यान में आ गया कि वो कहानियां पढ़ने के बाद काम करने का, मेरे आसपास भी ऐसी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के अंदर भी ऐसे दुख से पीड़ित, कष्ट में दीन बंधु कोई हो सकते हैं, तो मुझे भी उनके पास तक जाकर के उनके किसी न किसी रूप में जरूर सहायता करना चाहिए। ऐसा मानस बनता आया है। लेकिन ये जो सेवा गाथा वेबसाइट है, इस सेवा गाथा वेबसाइट के बारे में 2017 के प्रारंभ में कुछ बातचीत प्रारंभ हुई कि अब इसको किसी न किसी रूप में हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वेबसाइट के रूप में भी स्थापित किया जाना चाहिए। हमारी विजयलक्ष्मी दीदी जी जो यहाँ उपस्थित है, उनके मन के अंदर भी कुछ बात आ गई। उन्होंने संघ के केंद्रीय अधिकारियों के सामने पूरा बात रखा कि वो तो प्रिंट मीडिया के अंदर लगातार काम करती रही हैं, और प्रिंट मीडिया के अंदर जब वे बैठती थी अपने पत्रकार सहयोगियों के साथ में, तो इतना नकारात्मक संघ के बारे में, संघ के स्वयंसेवकों के बारे में वहाँ पर और नैरेटिव बातचीत चलती थी। और इन्होंने अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर देखा कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार के सभी लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखाओं में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत अच्छा समाज के हित में काम करते हैं। लेकिन ये जो पूरा पत्रकार जगत उस जमाने के अंदर, ये तो पूरा कुछ जानता ही नहीं है संघ के बारे में। वास्तव में स्वयंसेवक लोग करते क्या ये जानते नहीं है। इनके बीच में कुछ न कुछ जाना चाहिए, कुछ बात जाना चाहिए, न केवल पत्रकार जगत के बीच में बल्कि सर्व समाज के बीच में भी संघ का एक जो सेवा भावी कर्म कार्य है, चेहरा नहीं कह रहा हूं मैं, कार्य, एक्चुअल में जो कार्य है वो उनके सामने सबके प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसा उनके मन के अंदर आया। उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों के सामने बात रखी। हमारे तात्या जोगड़ेकर जी, उदयराव जी जोगड़ेकर जी, इनके सहयोग से सब बातें जब गई तब ये बात आ गई कि ठीक है, इसको हमको सोशल मीडिया और एक वेबसाइट के रूप में लॉन्च करना चाहिए, एक ऐप इसके बारे में बनाया जाना चाहिए। और 2017 में सबसे पहले इसका भोपाल में जो उन्होंने बताया, माननीय सर कार्यवाह उस समय भैया जी थे, उनके हस्ते पूरा लोकार्पण हो गया और इतना इसको स्वीकार किया गया। हम लोगों को भी लगता था कि क्या इस तरह की वेबसाइट को लोग पसंद करेंगे, कितना उसके ऊपर जाएंगे। तो यह बात तय की गई कि इसकी जो टीम बनी है उस टीम को पूरा उसके ऊपर करने देना चाहिए। वे चूंकि संघ की है वेबसाइट, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आज की परिस्थिति में आज का युवा, आज का बाहर का व्यक्ति, सर्व समाज जिस भाषा को सुन सकता है और समझ सकता है, उस भाषा के अंदर इस वेबसाइट की कहानियां छोटी छोटी जाना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे, प्रारंभ के दिनों में ऐसी छोटी छोटी कहानियां जो बड़ी प्रेरक है, बड़ी मार्मिक है, पहले तो लिख करके ही जाती थी, लेकिन लिख करके पढ़ने पर भी मन के अंदर एक भाव निश्चित रूप से निर्माण होता है। ऐसी छोटी छोटी मार्मिक कहानियां जब लोगों ने पढ़ी
तो अनेक लोगों ने भी ये कहा कि अरे ये संघ की कहानियां संघ के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, इसमें एक आधा अंग्रेजी का शब्द, इसमें एक आधा उर्दू का शब्द क्यों आ गया है। लेकिन जब बातचीत की गई तो ये ध्यान में आ गया और चर्चा में भी ये आया कि नहीं, सर्व समाज आज का युवा जिस भाषा को समझ सकता है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा के अंदर आपने बहुत अच्छी बात भी यदि रख दी और सामने वाला यदि उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आपके बहुत अच्छा लिखने का उपयोग क्या हो गया। आज का हमारा युवा वर्ग, विद्यार्थी, हमारे अपने घर और परिवार के अंदर भी आप देखेंगे तो जो सहजता से वो पढ़ सके और समझ सके उसके अर्थों को, इस प्रकार की भाषा के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये अखिल भारतीय टोली ने उसमें निर्णय किया और ये बड़ी प्रसन्नता की और आनंद की बात है। सेवा गाथा की जो लेखन की टोली है उसमें उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रखा है। अभी भी वो प्रयास करते हैं कि जो सर्व समाज अच्छे से सुन सकता है, पढ़ सकता है, उसी भाषा को उसके अंदर लाना चाहिए। और जब पहले सार प्रारंभ में हिंदी और अंग्रेजी में हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सबसे पहले फिर वो और मराठी के अंदर प्रारंभ हो गई। मराठी के भी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने कहा, फिर थोड़ा कर्नाटक के भी लोगों को लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो कन्नड़ के अंदर भी शुरू हो गई है। और आज गुजरात के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण से ये गुजराती भाषा के अंदर पूरे देश के लोगों के लिए ये एक वेबसाइट गुजराती भाषा के अंदर भी आ गई और नया और नए रूप रंग के साथ में आई है ये वेबसाइट। ये वेबसाइट 5 साल पहले 2017 में 4 साल पहले जब प्रारंभ की गई थी, उस समय प्रारंभिक विचार था एक शुरू करना चाहिए ये सोच करके किया गया, लेकिन उसकी रिसेप्टिविटी, उसकी जो स्वीकार्यता जिस प्रकार से बढ़ती गई, तो 4 साल बाद इस पर पुनर्विचार करके इसको एक नए रूप और रंग के साथ में सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जो पहले केवल लेखन के रूप में कहानियां हमारे सामने आती थी, हमारे और रविंद्र जी ने बताया है कि जैसा हमको उनको बताया गया पूरी टोली की तरफ से, तो उन्होंने उसको, उसमें वीडियोस है, ऑडियोज है, इस प्रकार से कई प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं, इन सब बातों को वहाँ पर किया है। तो ये सेवा गाथा की कहानी ये जो शुरू हुई वो संघ के प्रचार के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वयंसेवकों के प्रचार के लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही अनाम रह करके काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कहानियों से प्रेरणा यदि मिलती है तो वो जरूर समाज के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। आज ये 5 भाषाओं के अंदर ये आ गई है और निश्चित रूप से इस टोली का जो उत्साह है वो देख करके मुझे लग रहा है अगले 3-4 महीने के अंदर शायद 1 या 2 भाषाओं के अंदर निश्चित रूप से और भी आगे जा करके जाएगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं इस पूरी सेवा गाथा की टोली को कहता हूँ। इतना कह करके, चूँकि मेरे सन्मुख 2 बहुत श्रेष्ठ और अनुभवी वक्ता हमारे यहाँ हैं, आदरणीय सहसर कार्यवाह जी डॉक्टर मनमोहन जी, उनको हमें सुनना है, और भी समाज के बीच में बहुत अच्छे तरीके से विषय रखने वाले दिलीप जी हैं। तो मैं समझता हूँ सेवा गाथा की जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपके सम्मुख संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। नमस्कार, धन्यवाद।